हे देयर चंद्रिया। और जब से म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पब्लिश हुआ है तब से पूरे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यह न्यूज स्प्रेड हो चुका है कि इस एक्सपेरिमेंट ने हमारी रियलिटी को ब्रेक करते हुए डिटेक्ट किया है, या फिर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का दी एंड आ चुका है। एंड न जाने क्या क्या। इट्स जस्ट लाइक 2012 जब हिग्स बोसॉन को डिटेक्ट करने के लिए हमने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को टर्न ऑन किया था। ऑफ कोर्स उस वक्त सोशल मीडिया पे ये र्यूमर था कि हमारा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत सारे ब्लैक होल्स क्रिएट होंगे जिसके अंदर हम सभी चले जाएंगे एंड वी आर ऑल गोइंग टू डाई। वेल, इन सब के बारे में सोचते हुए आज थोड़ा बचकाना जरूर लगता है, बट एग्जैक्टली ऐसा ही वापस से अब हो रहा है। बिकॉज ये आर्टिकल्स या इंस्टा पेजेज के एडमिन्स पॉप से आर्टिकल को पढ़कर ये पोस्ट एंड वीडियोज क्रिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन तो क्रिएट होना नॉर्मल है, एंड गिवन द सर्कमस्टांसेस ये मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना काफ़ी ईजी भी है। एनीवेज, इस वीडियो में हम इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं एंड अपन बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। बट इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमारा एक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। व्हाट द हेल इज जी, और क्यों हम बार बार एक्सपेरिमेंट में G-2 की बात कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब को जानने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर मोमेंटम भी आता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम जो कि एक प्रोटॉन और उसे ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, ऑफ कोर्स इसकी वजह से उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, एंड बिकॉज वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड भी है एंड एटम में मूव कर रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही फेंट बट स्टिल मैग्नेटिक फील्ड इस एटम को सराउंड कर रही है। बिकॉज मैग्नेटिक चार्ज या फिर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से हमारे काम की जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत सारे कैलकुलेशन को कर भी पाते हैं, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस क्वांटिटी का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे कितना टॉर्क लगेगा, या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कितना एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है, एक्सेट्रा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे हैरान करने वाली चीज़ तो ये है कि इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर शॉर्ट एंगुलर मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है। एंड आप इसके कैलकुलेशन को एक बिगनर फ्रेंडली क्वांटम मैकेनिक्स की बुक जिसे ग्रिफिथ ने लिखा है उसके पेज नंबर 276 एंड 277 पर भी पढ़ सकते हो। पूरा डेरिवेशन काफ़ी शॉर्ट है, बट एनीवेज इस छोटे से कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनोज, इन सभी के पास एक क्वांटिटी होती है जिसके बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं कि ये फर्मियन है या फिर बोसॉन। इस क्वांटिटी का नाम है स्पिन, एंड बिकॉज क्वांटम मैकेनिकली ये स्पिन एक एंगुलर मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है, इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्स का सबसे छोटा मैग्नेट है। और ये सब कुछ हमें सिर्फ इस वजह से पता चल पाया बिकॉज हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है जो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों को रिलेट करता है। ऑसम। कैन यू सी समथिंग? इस फॉर्मूले में एक मिस्टीरियस टर्म जी जिसे हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं वो अपीयर हो रहा है, एंड यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट डेरिवेशन G=2 जिसे डिराक ने दिया था, इसे आप ग्रिफिथ के पेज नंबर 277 पर पढ़ सकते हो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। जैसा हम हमेशा सोचते हैं दुनिया अक्सर वैसा काम नहीं करती, अदरवाइज फिजिक्स काफ़ी सिंपल होता, एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। अराउंड 1940s में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें ये बता रहे थे कि इस जायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू 2 नहीं बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड कितना ज़्यादा है वो G-2 बताता है। बट हाउ? आखिर कौन सा रीज़न है जिस वजह से ये G-2 का वैल्यू नॉन जीरो है? वेल, इस सवाल का जवाब हमें जूलियन स्विंगर ने 1948 में बताया था कि ये मिसमैच इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज अब तक हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी में हायर ऑर्डर करेक्शन को इंक्लूड नहीं किया था, जिसमें बेसिकली वर्चुअल पार्टिकल जो हर वक्त वैक्यूम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से प्रोड्यूस और एनाइलेट होते रहता है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट पार्टिकल और उनके प्रॉपर्टीज पे होता है, जिसे इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट प्रॉब्लम वापस से तब शुरू हो गई जब 2001 में ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी ने म्यूऑन का यूज़ करके इस जायरोमैग्नेटिक रेशियो को दोबारा कैलकुलेट किया। इस कैलकुलेशन में अगेन वही हुआ जो 1940 में हमें देखने को मिला था। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और स्टैंडर्ड मॉडल, इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। बैक देन डिराक के प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बीच मिसमैच हो रहा था, जिसे अपन ने क्वांटम फील्ड थ्योरी के मदद से सॉल्व किया था। बट इस समय जो मिसमैच है वो स्टैंडर्ड मॉडल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बीच में है,
बाय द वे, अगर आप इस कैलकुलेशन को फर्स्ट हैंड देखना चाहते हो कि ये कैसे होता है और कहाँ से आता है, तो आप क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल की बुक जिसे श्वार्ट्ज ने लिखा है उसके चैप्टर 17 में स्टडी कर सकते हो। बट इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल प्रीटी मच हमारे पूरे पार्टिकल फिजिक्स का एंड है, एंड इसके बाद जो भी आता है वो सब कुछ थ्योरेटिकल है। एंड क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल आज तक के हमारे सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता आया है, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए शॉकिंग भी है। एनीवेज, इस एक्सपेरिमेंट का फंडा ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों है, वो किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब जाता है तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करने लगता है। इस फिनोमिना को हम लमार प्रिसिशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टॉप को रोटेट करते हुए देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टॉप एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, बट साथ में वो जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा होता है वो लाइन खुद किसी दूसरे लाइन के अबाउट रोटेट कर रही होती है। बस इन दोनों केस में डिफरेंस ये है कि हमारा म्यूऑन रोटेट नहीं कर रहा एंड ये प्रिसिशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स इट। हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि म्यूऑन का मैग्नेटिक मोमेंट उसके प्रिसिशन को डिसाइड करता है, जिसे मेजर करके हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई म्यूऑन? अपन इलेक्ट्रॉन का भी तो यूज कर सकते थे। वेल, म्यूऑन इलेक्ट्रॉन का मोटा भाई है। यह हर मायने में इलेक्ट्रॉन की तरह दिखता है एंड बिहेव करता है, बस उसे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, अबाउट 206 टाइम्स टू बी एग्जैक्ट। इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम है एंड इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्ट कम लेता है, जिसकी वजह से दूसरे डॉर्मेंट इंटरेक्शन इसमें हेविली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ग्रेविटी। क्वांटम फील्ड थ्योरी में अभी तक हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को कंसिडर नहीं करते थे एंड स्टिल आज तक का सबसे एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैचअप इसी क्वांटम फील्ड थ्योरी से कैलकुलेटेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का है, अप टू 13 डेसिमल प्लेसेस। एंड व्हाई? बिकॉज ग्रेविटी बहुत ही वीक है एंड ऊपर से इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास इतना कम है कि इफेक्टिवली ग्रेविटी का कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं। सो ये इस पॉसिबिलिटी को ओपन करता है कि अगर जायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू किसी दूसरे इंटरेक्शन की वजह से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है तो वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल है। बट गाइज, लाइक यूजुअल, अभी इस वक्त हमारे किसी कंक्लूजन पे जंप करना बेटर नहीं होगा, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का कॉन्फिडेंस लेवल 4.2 सिग्मा है एंड हमें एटलीस्ट 5 सिग्मा रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए। उसके बाद हम काफ़ी हद तक श्योर हो सकते कि ये रिजल्ट के गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है एंड ये किसी स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ। बाय द वे, जब मैं 5 सिग्मा की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरा ये मतलब है कि इस डाटा सेट का स्टैटिस्टिकल एरर से प्रोड्यूस होने का चांस 1 in a million है, जो कि काफ़ी कम है एंड इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इस चीज़ पर बढ़ जाता है कि वी मे बी इन द राइट डायरेक्शन। बट एनफ ऑफ दैट, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का इम्प्लीकेशन क्या है जो हमारे लिए फ्यूचर में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकता है। तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये है कि हमने जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो को कैलकुलेट किया है, हो सकता है उस रेशियो के वैल्यू को कोई ऐसा इंटरेक्शन अफेक्ट कर रहा है जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के डिके रेट को कंसिडर करते हो जिसमें 2 पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं एंड एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके 2 और पार्टिकल को क्रिएट करते हैं जो कि काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, एंड इस एक्सपेरिमेंट को हमने सबसे पहली बार 4 फर्मी थ्योरी का यूज़ करके एक्सप्लेन किया था, जिसमें 4 इस वजह से आया बिकॉज यहाँ पे 4 पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट अगर हम इस रिजल्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखते हैं, वो भी हाई प्रिसिशन के लिए, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से गलत आता है एंड वो इसलिए बिकॉज ये इंटरेक्शन वीक फोर्स के कैरियर बोजॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जिस चीज़ को हमने कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं किया, जिसकी वजह से ऑफकोर्स डिके रेट का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा मिसमैच कर रहा था। एंड ऐसा ही कुछ हम इस G-2 के वैल्यू के साथ होप कर रहे हैं कि एनामली या मिसमैच इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज कोई न्यू इंटरेक्शन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसे अपन ने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिजल्ट किसी न्यू पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके बारे में अपन ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में अभी तक नहीं पढ़ा। हु नोज, हम एक न्यू इंटरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो हो सकता है ये न्यू इंटरेक्शन किसी गेज बोजॉन से नहीं बल्कि किसी स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर के पार्टिकल के साथ हो रहा हो, एंड व्हाई नॉट वो पार्टिकल कोई डार्क मैटर कैंडिडेट हो। इस चीज़ को आप इस रिसर्च पेपर में देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट एज आई सेड, अभी हमारा किसी भी कंक्लूजन पे जंप करना सही नहीं होगा एंड हमें एटलीस्ट 5 सिग्मा रिजल्ट के आने तक का वेट करना चाहिए, एंड इसमें थोड़ा सा और रिसर्च होने के बाद ही हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल
अभी भी सबसे एक्यूरेट थ्योरी है या फिर हमने उस थ्योरी की किसी लिमिटेशन को खोज लिया है। एंड दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज अगर हमने इस थ्योरी की लिमिटेशन को खोज लिया, इसका ये मतलब है कि अब हम बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल जा सकते हैं एंड यूनिवर्स को और भी डीपर लेवल पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ न्यू सीखने को मिला हो। इफ यस, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू ऑल ऑफ दैट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।